नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास पढ़ रहे थे हम आपातकालीन प्रावधान के बारे में, जिसमें हमने राष्ट्रीय आपातकाल देख लिया था, आपका राष्ट्रपति शासन देख लिया था। आज हम ऐसी क्लास करेंगे जिसमें आपको एक ही क्लास में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 और आपका राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 दोनों एक ही जगह आपका मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में प्रमुख रूप से क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे कि आखिर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में। तो दोनों की आज हम तुलना करने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने बताया था आपसे आपातकालीन प्रावधान कहाँ पे हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित हैं, जिसमें से हमने पहला पढ़ा था आपका राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद पढ़ा था हमने राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है? आर्टिकल 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। उसकी हमने पूरी डिटेल से जानकारियाँ प्राप्त की थी, किस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, क्या साधारण बहुमत से होती है या विशेष बहुमत से, क्या प्रभाव पड़ता है देश में, राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्र राज्य संबंध में क्या प्रभाव पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी जानकारियां हमने पिछली क्लासों में देख ली थी। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर चैनल पर जाइएगा और पिछली क्लासें ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज दोनों के तुलना में, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की तुलना में। सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि किस में है? आर्टिकल 352 में है। पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, जिसकी वजह से हम दोनों की तुलना कर पाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में यह केवल तब उद्घोषित की जाती है जब भारत देश अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध हो रहा हो, या फिर बाहरी आक्रमण हुआ हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब क्या हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब या तो भारत के किसी भाग में, या फिर पूरे देश में, या फिर भारत के देश की सुरक्षा के लिए, या फिर बाहरी आक्रमण हो रहा हो कोई, या फिर सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसकी घोषणा के बाद राज्य कार्यकारिणी व विधायिका संविधान प्रावधान के अंतर्गत कार्य करती रहती है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, तो जो राज्य कार्यकारिणी विधायिका है वो क्या करती रहती है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती रहती है। इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियां क्या हो जाती हैं? सिर्फ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। इसमें बदलाव ये आता है कि जो राज्य की जो प्रशासनिक और विधायी शक्तियां हैं वो किसके अंडर में आ जाती हैं? केंद्र के अंडर में आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि संविधान के अंतर्गत विधायी शक्तियां कार्य ना करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो केंद्रीय शासन राज्य का प्रशासन है वो किसके अंडर में आ जाता है? केंद्र के अंडर में आ जाता है। अगला पॉइंट है आपका तीसरा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है। संसद क्या करती है? राज्य विषयों पर, जो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर संसद खुद कानून बनाती है, खुद नियम बनाती है। अर्थात यह शक्ति किसी अन्य निकाय अथवा प्राधिकरण को नहीं दी जा सकती। ये नियम कानून बनाने की शक्ति संसद किसी और को नहीं देती है, बल्कि खुद स्वयं वो क्या करती है? राज्य के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर खुद कानून बनाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अधिकतम समयावधि निश्चित नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की निश्चित समयावधि निश्चित नहीं है। इसे अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, हर 6 माह बाद। इसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है।
ये आपका चौथा पॉइंट है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत सभी राज्यों तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित हो जाते हैं। सभी राज्यों तथा केंद्र के बीच संबंध क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। आगे है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित होते हैं। किस द्वारा? विशेष बहुमत द्वारा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो या फिर उसे जारी रखने का प्रस्ताव हो, जितने भी ये प्रस्ताव होंगे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा ही पारित किए जाएंगे। साधारण बहुमत के द्वारा इनको पारित नहीं किया जाता है। इसके आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। क्या करता है? यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल। आगे है, अगला पॉइंट है आपका, लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। जब इसको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव पारित वापस लेना हो तो क्या कर सकता है? लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को वापस लेने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका राष्ट्रपति शासन। अब यहां से आप डिफरेंस तुलना दोनों की करेंगे। जो हमने अभी राष्ट्रीय आपातकाल में देखा, अब राष्ट्रपति शासन में देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है इसका। हालांकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, ये आपका एक रिवीजन के बेसिस पे है, इस पे आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। जो डाउट रह गए होंगे वो आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे, राष्ट्रपति शासन, इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो। जब कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो तब क्या होता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। इसका कारण युद्ध या फिर कोई बाहरी आक्रमण या फिर सैन्य विद्रोह नहीं होता है। यदि कोई ये चीज़ें, युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण होता है या सैन्य विद्रोह होता है, तो इसके लिए क्या है? संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या है, दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य का शासन क्या ना चल रहा हो, संविधान के प्रावधान के अनुसार न कार्य कर रहा हो, तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। वहीं पर आपकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय और सैन्य विद्रोह के समय। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति शासन के इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्य का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है। किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से, ठीक है। तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संसद क्या करती है? राज्य के लिए कानून बनाती है। और राज्य विधायिका होती है वो क्या हो जाती है? आपकी निलंबित विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या फिर बर्खास्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3 है। इसके अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा इसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है। संसद राज्य विधायिका की राज्य के ऊपर राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने के लिए क्या कर सकती है? राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकती है? राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किया गया अधिकारी होगा उसको ये काम सौंप सकती है। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल था उसमें ये बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अब तक यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता रहा है और यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। ये जो नियम कानून बनाती है संसद, ये किसके रूप में जाने जाते हैं? राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। कितनी अवधि? अधिकतम 3 वर्ष निश्चित की गई है। हालांकि अपन ने अभी राष्ट्रीय आपातकाल में क्या पढ़ा कि उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं है, हर 6 माह बाद
दोनों सदनों में पारित करके उसे अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन आपका 3 वर्ष की, मैक्सिमम कितने साल तक, मैक्सिमम 3 वर्ष की अवधि इसकी निश्चित की गई है। इसके पश्चात इसकी समाप्ति तथा राज्य में सामान्य सैद्धांतिक संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5वां है, इसके तहत केवल उस राज्य जहां पर आपातकाल लागू हो तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं। क्या होता है, इसके जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब क्या होता है, सिर्फ उस राज्य में, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो, ठीक है, जहां पर आपातकाल लागू हुआ हो, राजकीय आपातकाल लागू हुआ हो तथा केंद्र के बीच संबंध इसके परिवर्तित होते हैं। बाकी स्टेट के केंद्र के साथ संबंध जो कि त्यों बने रहते हैं। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 6वां है आपका, इसको घोषणा करने तथा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए। जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य में, आपातकाल की घोषणा की जाती है किसी राज्य में, तो क्या जब इसका प्रस्ताव पारित किया जाता है तो ये प्रस्ताव आपका साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं। इसमें आपके नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वो प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, उसमें हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसके एक एक चीज़ें बताई थी, एक एक पॉइंट वाइज पीडीएफ के माध्यम से बताया था। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और आपकी वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यदि आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। अंतिम पॉइंट है आपका, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसे राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इसके लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा या प्रस्ताव रखा जाएगा संसद में या फिर राज्य विधायिका के पास। राज्य विधायिका तो आपकी क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है या फिर स्थगित हो जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज यहीं तक, ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आज यहीं तक, इसके आगे फिर देखते हैं अगली चीज़ें आगे। आपका वित्तीय आपातकाल बचा हुआ है, इससे आपातकालीन प्रावधान से, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।